मुनीश भाई हैं नोएडा से, इंडिया से हैं। ही इज़ हेनरी फ्रॉम चाइना। हेलो गाइस। हाय फ्रेंड्स, जॉमसम में आपका स्वागत है। इस टाइम मैं हूँ मुस्तांग के जॉमसम में इस टाइम मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट के सामने। ये मेरे पीछे है रनवे। यहाँ पर अभी आने वाली है फ़्लाइट, यहाँ से जाने वाली है फ़्लाइट। 50 मीटर दूर मेरे से है रनवे और सामने है मेरा गेस्ट हाउस। वो मेरे से ये 50 मीटर दूर है, तो अब मेरे गेस्ट हाउस से, मेरे कमरे से 100 मीटर दूर है रनवे। तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ किसी फ़्लाइट के उड़ने का या किसी फ़्लाइट के आने का। यहाँ छोटी फ़्लाइट आती है जिसमें 10 से 15 लोग बैठते हैं। वो देखने के बाद यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा मुक्तिनाथ टेम्पल। गाड़ियाँ तो जाने लग गई हैं, लेकिन मैंने कहा क्योंकि फ़्लाइट्स यहाँ सुबह सुबह ही चलती हैं, सुबह सुबह ही आती हैं जाती हैं, क्योंकि शाम को हवा तेज़ होने के कारण फ़्लाइट्स उड़ नहीं पाती। सुबह सुबह हवा की जो स्पीड होती है वो होती है कम। तो बस यहाँ ये देख के चलते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल। आपको ये दिखाता हूँ, ज़बरदस्त सीन होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जॉमसम। कल शाम को मैं यहाँ पहुँचा था। कभी आप नेपाल आएँ तो यहाँ आना मत भूलना भाई। बहुत ही एडवेंचरस जगह है, रास्ता बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है जी, देखते हैं फिर चलते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल। और ये फ़्लाइट जा रही है या आ रही है अभी पता नहीं। ओ भाई साहब, छोटा सा प्लेन है, तारा एयर का। मुझे लगता है इसमें 10 से 12 लोग ही बैठते होंगे। ये लग रहा है टेक ऑफ करने वाला है। मौसम थोड़ा थोड़ा साफ तो है, ये देखो आप। चलेगा भाई अब। ओ भाई साहब, हो गया टेक ऑफ। সুন্দর লাগতেছে না? पहाड़ों के बीच में से होते हुए निकलेगी ये फ्लाइट। जबरदस्त सीन होने वाला है। जो लोग बैठे होंगे उनके लिए तो भाई बढ़िया एडवेंचर है। छोटी सी फ्लाइट, 10-12 लोग बैठे हैं। इतना ही होगा मुझे लगता है। 15 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 15-20 होगा। 15-20 लगा लो। ऐसे पक्षी की तरह उड़ रही है, जैसे कोई पक्षी जा रहा हो पहाड़ों के बीच में से। तो ये आपने देखा कैसे फ्लाइट जा रही थी। बहुत ही बढ़िया सीन था जी, सुबह सुबह का तो मज़ा ही आ गया। तो मैंने कहा अब यहाँ पर आके भी सोएंगे। अब यहाँ भी सो गए तो फिर दिल्ली में क्या करेंगे। दिल्ली में जाके सोऊंगा और यहाँ घूमूंगा। इसलिए मैं इतनी जल्दी सुबह ही 4 बजे उठ गया और मैं 4:30 बजे यहाँ आ गया। मैंने कहा क्या पता इतनी जल्दी फ़्लाइट आ जाती हो। 1 घंटा मैं यहाँ घूमा उसके बाद, लेकिन फ़्लाइट आई है लगभग 7 बजे। बहुत बढ़िया है। लोग सुबह सुबह जा चुके हैं मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए। मैं भी बस निकलने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक तो आप अभी कर दो, ठीक है जी। फिर बाद में आप भूल जाते हो, फिर मेरा लाइक तो रह गया ना। और इस गेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ, कृषु गेस्ट हाउस। और ये रनवे से अभी आपने टेक ऑफ देखा है। ये गाड़ी घूम रही है रनवे पर चेकिंग के लिए। और इस पहाड़ का नाम, इस वैली का नाम है नीलगिरी। कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने पता किया है, ये जो भी 2 फ्लाइट्स गई हैं यही वहाँ से वापस आएंगी। 2-3 प्लेन हैं, सुबह 10-11 बजे तक आते जाते हैं, उसके बाद नहीं आते क्योंकि हवा का दबाव बहुत तेज़ हो जाता है। तो सेफ्टी के कारण से भी, और यहाँ एयरपोर्ट बनाना और यहाँ से फ़्लाइट उड़ाना, यही बहुत बड़ी बात है जी। काबिल तारीफ़ काम है ये भी। अब मैं वेट कर रहा हूँ किसी गाड़ी का, कोई आएगी और मुझे मुक्तिनाथ टेम्पल लेके जाएगी। अभी पहले जा रही थी तब मैं गया नहीं, अब कोई है नहीं, मैं तैयार खड़ा हूँ। मेरा भी मुझे समझ नहीं आता। वो मेरे को ड्राइवर कहता है चलो मुक्तिनाथ टेम्पल। मैं कहा नहीं भाई, मैंने तो अभी प्लेन देखना है। वो ड्राइवर भी सोच रहा होगा कि भाई
हवाई जहाज आके देख लियो, कल सुबह देख लियो, खड़ा तो वैसे जैसे हवाई जहाज उड़ा के ले जाएगा। भाई कल सुबह का पता नहीं, कल मौसम ख़राब हो जाए, आज मौसम ठीक है दिख रहा है तो देख लो। तो मैं निकल गया हूँ अभी थोड़ा पैदल, उन्होंने कहा 10-15 मिनट चलो आगे शायद आपको बस मिल जाए, यहाँ से तो जीप मिलेगी। लेकिन मुझे बस में मज़ा आता है। बस में क्या बहुत सारे लोग होते हैं, बंदा बातें करता है, 2-4 बातें इधर से उधर जाती हैं, 2-4 हम 4-5 वहाँ से निकलवा लेते हैं, अपनी 2 बताते हैं, दूसरे की 5 ले लेते हैं। और ये रनवे देखो, ये कोने पे आगे फ्लाइट मुड़ती है, मुड़ के फिर यहाँ से अपना जोश क्रिएट करते हैं पायलट, उसका हवाई जहाज़ का जोश क्रिएट करते हैं, इंजन की आवाज़ तेज़ हो जाती है, फिर यहाँ से भागता है और भागता है, फिर उसके बाद उड़ता है। और व्यू तो भाई साहब अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग व्यू हो रखे हैं। तभी मैं इंग्लिश बोलता नहीं, मेरे इंग्लिश के वर्ड ख़राब बहुत हैं। अमेजिंग को मैं अमेजिंग बोल देता हूँ। चलते रहते हैं, थोड़ी वॉक हो जाएगी, ये तो वैसे भी जगह भी बहुत बढ़िया है, थोड़ी हाइकिंग हो जाएगी। 25 किलोमीटर ही तो है, 1-2 किलोमीटर बाद मैं ढेर हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ मैं 1-2 किलोमीटर के बाद। जीप आ रही है हो, लेकिन जीप में बहुत सारे बंदे बैठा लेते हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं थोड़ा आगे से पकड़ूंगा, इतने बंदे बैठ के आएंगे ना, झोली में ही जगह मिलेगी। नहीं सीट है, बैठो, अब आ जाओ। देखते हैं अभी ये रोकता है नहीं रोकता। नहीं, इसमें पहले से ही लोग जोली में बैठे हैं। ओहो, तो जीप वीप में तो देखो हर जगह ऐसे ही होता है, 7 सीटें होती हैं, कम से कम 10-12 लोग ना बिठाएं तो फिर मतलब खर्चा नहीं निकलता। फ्लाइट लैंड होती हुई, ओह माय गॉड, जबरदस्त लैंडिंग है भाई। तो मैं तो चलता जा रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, साथ साथ नदी चल रही है और मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कोई सी भी गाड़ी आएगी पीछे से जाएगी तो यहीं से उठा लेगी और वहाँ खड़े रहेंगे, इतने में थोड़ा 2-4 किलोमीटर कम हो जाएगा, थोड़ी वॉक हो जाएगी। और आप सीन तो देख ही रहे हो, क्या बढ़िया सीन है। काफ़ी लोग बाइक से जा रहे हैं, देखो बाइक से जा रहे हैं, सब मुक्तिनाथ जा रहे हैं। एक जीप और आ रही है पीछे, पूछता हूँ। तो आर्मी की है, जीप आ रही है। मुक्तिनाथ नहीं, क्या बढ़िया सीन है, पूरी रोड खाली है और आप राइट में मेरे पहाड़ देखो, बिल्कुल लद्दाख टाइप पहाड़ है। भाई एक गाड़ी आ तो रही है, बाइक आ रही है, लेकिन बाइक पे 2 बंदे बैठे हैं, कोई सिंगल बैठा हो ना। मुक्तिनाथ नहीं, बाइक है, बाइक खतरनाक इतनी है, स्पोर्ट्स बाइक थी उसके पास, बंदा पीछे बैठ गए, समझो गए हो। मुक्तिनाथ
टोकली इन्होंने। ओह नो, मुक्तिनाथ। थैंक यू, थैंक यू सर। I'm from India. India. Where are you from? China. China. Okay. Yes. We also from India. You're from India? अच्छा, you are from India? हाँ जी, हाँ जी। हाय, कहाँ से हो आप? इंडिया से? नोएडा। नोएडा से, मैं दिल्ली से। अच्छा, ग्रेट। हाँ जी। गुड गुड। तो कब आए आप? मैं कल रात को आया था अच्छा अच्छा। और सुबह बस निकल गई। ओह। अभी तो मैंने कहा चलो वॉक करते हैं, जहाँ से हाँ। मिल जाएगा तो बैठ जाएंगे। यस यस। तो कहाँ स्टे किया आपने यार? मैंने बिल्कुल एयरपोर्ट के ऑपोजिट। अच्छा अच्छा। तो मैं मुनीश भाई के साथ आया हूँ। मुनीश भाई हैं नोएडा से, इंडिया से हैं। तो ये यहाँ नेपाल में रहते हैं, यहीं काम करते हैं। तो हाय। इनसे मिलो आप। हाय एवरीवन। और ही इज़ हेनरी फ्रॉम चाइना। Hello guys. तो ये दोनों साथ ही काम करते हैं। रियलमी मोबाइल। रियलमी मोबाइल में काम करते हैं काठमांडू में। तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इन्होंने गाड़ी रोक दी तो भाई मज़ा आ गया। नहीं नहीं, जहाँ मतलब देखा परेशान होते हुए किसी को भी, तो हम तो एकदम रोकने को तैयार हैं। सही बात है। चलो जी, ओके चलते हैं। बाय। अब मुक्तिनाथ टेम्पल पहुंच गए, अब अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाता हूँ मुक्तिनाथ टेम्पल। और मुक्तिनाथ टेम्पल जाने के लिए आप घोड़ा भी कर सकते हो अगर आप पैदल नहीं चल सकते। तो हम तो पैदल ही जा रहे हैं। अब देखते हैं कितना है, लगभग 1-2 किलोमीटर होगा, बस ज़्यादा नहीं है। 2 किलोमीटर। हाँ। यहाँ पर भी काफ़ी होटल्स बने हुए हैं, लेकिन थोड़े से महंगे ही होंगे क्योंकि इतनी हाइट पर है। देखो हर चीज़ ऊपर लाना चलाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक ऊपर तक यहाँ तक ला सकते हो। बाइक लाने के बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। यहाँ लिखा है वेलकम टू द मुक्तिनाथ टेम्पल। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। अब देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं, गिन लूँगा। 3 3 6 9 15 150 के आसपास लग रही हैं। अच्छा, घोड़ा वहाँ से ऊपर ले जाएंगे शायद। थक गए, सांस चढ़ रही है। ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
बच्चों को बोलो फटाफट। ये देखिए, जल्दी से देखिएगा, दिखे पीले पीले। और मैं जा रहा हूँ अंदर, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो बस आप यहीं से देख सकते हो। 3800 मीटर की हाइट पर बसा मुक्तिनाथ टेम्पल दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। सबसे ऊपर हाइट में जो मंदिर बने हुए हैं दुनिया में, उनमें से एक टेम्पल है मुक्तिनाथ टेम्पल। यहाँ लोग आते हैं और काफ़ी लोग आते हैं। आप किसी भी टाइम आ सकते हो, ठंड होती है। अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ रहे हो, जनवरी में आ रहे हो, तो गर्म कपड़े लेके आना। इस टेम्पल को मुक्ति का क्षेत्र मतलब मोक्ष की जगह भी कहा जाता है। ये नेपाल के 4 धाम में से एक है। नेपाल का इसको आप एक 4 धाम भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 4 धाम है, ऐसे यहाँ पर मुक्तिनाथ टेम्पल भी है। ठीक है जी। बहुत से लोग यहाँ पर पापों की मुक्ति के लिए भी आते हैं, दर्शन करने के लिए। सबका अपना अपना तरीका है दर्शन का। मुझे बहुत से लोग मिले जो 4 धाम करके भी मुक्तिनाथ टेम्पल, इंडिया का 4 धाम करने के बाद वो मुक्तिनाथ टेम्पल आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए इंडिया से। अगर आप नेपाल के हो तो आपको यहाँ आने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए। अगर आप इंडियन हो या फॉरेनर किसी भी और कंट्री से हो तो आपको यहाँ पर परमिट लगेगा। जो परमिट होगा वो होगा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया एंट्री परमिट। ठीक है, वो मैंने परमिट लिया था पोखरा से। आप पोखरा से, काठमांडू से, कहीं से भी परमिट लेके यहाँ आ सकते हो। तो अब आप यहाँ पहुँचो कैसे? यहाँ पहुँचने के लिए आप बस से आ सकते हो। आप पोखरा से बस ले सकते हो, काठमांडू से पोखरा की बस। अगर आप काठमांडू से आ रहे हो तो पोखरा की बस, और पोखरा से यहाँ की बस। और अगर आप चाहते हो कि मैं फ़्लाइट से आऊँ तो आप फ़्लाइट से भी आ सकते हो। फ़्लाइट से आने के पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि जहाँ पर आती है छोटी फ़्लाइट, पहाड़ों के ऊपर से आती है जी। और मतलब फ़्लाइट से आने का अपना अलग मज़ा है, रोड से आने का अपना अलग मज़ा है, दोनों का अपना अलग है जी। ठीक है, फ़्लाइट से अगर आप आओगे टिकट थोड़ी सी महंगी होगी। अगर आप काठमांडू से फ़्लाइट पकड़ते हो तो 24,000 रुपये नेपाली रुपये आपके लगेंगे, जो इंडियन रुपीज़ में हो गए लगभग 15,000 रुपये। ठीक है, अगर आप पोखरा तक आ जाते हो, पोखरा में भी एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट वहाँ भी है। पोखरा से यहाँ की आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। रेट तो देखो जी, फ़्लाइट के दिन हर दिन बदलते हैं। ठीक है, बाद में आप ये मत कहना कि भाई तूने तो इतने की बताई थी, यहाँ इतने की मिल रही है। ठीक है, फ़्लाइट तो मैं चलाता नहीं, मैं तो रेट देख के आपको बता दिया। ठीक है, लगभग अगर आप पोखरा से फ़्लाइट पकड़ते हो, जोमसम की आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। पोखरा से जोमसम की 17,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में लगभग 11,000। ठीक है, ये आप काठमांडू से पकड़ोगे जोमसम एयरपोर्ट की तो आपको 24,000 इंडियन रुपीज़ में लगभग 15,000। थोड़ा महंगा है, लेकिन जो सीनिक व्यूज़ आपको मिलेंगे ना, ऊपर से पहाड़ के ऊपर से हवाई जहाज निकलेगा तो पैसे आपको कम लगेंगे, यात्रा बहुत बढ़िया लगेगी। लेकिन अगर आप रोड से भी आते हो, रोड से भी आने का रास्ता बहुत ही बढ़िया, एडवेंचरस, मतलब नेक्स्ट लेवल है। हाँ जी। ठीक है, और ये भाई लोग हमारे साथ कल बस में आए थे मेरे साथ, जोमसम तक आए थे हम, पोखरा से जोमसम। ठीक है जी। तो बारिश स्टार्ट हो गई है और तेज़ हो गई है, तो पूरा अच्छे से कवर भी नहीं कर पाए, वेदर हो रहा है ख़राब। अब मैं जा रहा हूँ नीचे और यहाँ से जाऊँगा जोमसम। ठीक है जी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।